Hello everybody, welcome back to Spreading Skills. I am your ESL trainer Shweta Singh here. Welcome back to my channel. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट कंटेंट लाई हूँ जिससे कि आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ. आप एक बात बताइए, किसी होटल का स्टाफ अगर आपसे इंग्लिश में बात करे या आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में करे और आप उसे हिंदी में आंसर करो, क्या ये एम्बैरेसिंग होगा कि नहीं? इट विल बी रियली एम्बैरेसिंग एंड इट हैपेंड टू मी एंड इट वाज रियली एम्बैरेसिंग फॉर मी टू. आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ एक अपनी एम्बैरेसिंग स्टोरी. साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छी होटल में आखिर खाना कैसे ऑर्डर करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी रेस्टोरेंट में किसी फॉर्मल डिनर, फॉर्मल लंच के लिए अगर जा रहे हो, आपको आना चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कैसे करो, आप खाना कैसे ऑर्डर करो. क्योंकि एक रेस्टोरेंट हो गया, बैंक हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए और काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन करेंगे. सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे साथ क्या हुआ था. उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देना चाहती हूँ जो रेस्टोरेंट में जाने से पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइन आउट की और ईट आउट की. डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाने जाना और ईट आउट का मतलब भी वही होता है, बट डाइन आउट इज मोर अपडेटेड वर्जन. ओके, अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, सो यू कैन से आई एम गोइंग टू डाइन आउट. ओके, आई एम गोना डाइन आउट और आई एम गोना डाइन आउट विद माई फ्रेंड्स टुडे. इस तरह से करके आप बता सकते हो कि आज मैं खाना खाने बाहर जाऊंगा. ठीक है. दूसरा है बेवरेज. बेवरेज का मतलब होता है पीने वाली चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक हो गई, सारे जो लिक्विड में होते लाइक शेक हो गए, वाइन हो गई, नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, इनको हम बेवरेजेस बोलते हैं. बेवरेजेस क्या बोलते हैं? बेवरेजेस. ठीक है. एपेटाइजर. एपेटाइजर का मतलब होता है खाना खाने से पहले एज अ स्टार्टर खाने वाली चीज़ों को वी कॉल इट एपेटाइजर. एपेटाइजर. ओके, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो सूप. अगर आप खाना खाने से पहले एज अ स्टार्टर खाते हो, यू कैन से इट एपेटाइजर एज वेल. ओके, एपेटाइजर को एंजॉय करते करते मैं आपको एक वर्ड और बता देती हूँ, बुफे. बुफे, इस वर्ड के एंड में टी होता है, बट इसे हमें साउंड या वॉइस में नहीं लाना होता है. लाइक इट विल बी साइलेंट, लाइक बुफे. वी आर नॉट गोइंग टू से बुफेट. बुफे सिस्टम होता है जहां पर लोग खुद, लाइक सेल्फ सर्विस सुनी होगी आपने, उसको बोलते हैं बुफे. इस सर्विस को आप मोस्टली वाटर पार्क्स में देखोगे, जहाँ पर आप वाटर पार्क एंजॉय करने के बाद यू कैन गो टू द डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप खुद से अपनी मर्जी से खाना लेकर के खा सकते हैं. और मैरिजेस में भी अक्सर ये होता है कि यू कैन डू लाइक यू डू इट बाय योर ओन सेल्फ. इट्स अ सेल्फ सर्विस, राइट? सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बुफे. बुफे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड लेकर के चलते हैं कॉन्डिमेंट्स. कॉन्डिमेंट्स, खाना खाने के साथ साथ हम सॉस, चटनी वगैरह तो खाते ही हैं, राइट? उसको अगर आप सारी कैटेगरी को लेकर के चलो, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्डिमेंट्स. कॉन्डिमेंट्स. ओके. और अगर आप अचार लेते हो, रायता लेते हो, योगर्ट हो गया, दही हो गया, इन सारी चीज़ों को हम साइड डिशेस बोलते हैं. साइड डिशेस. ओके. अब आपको सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दी है चीज़ों के बारे में, खाने के बारे में, कि साइड डिश क्या होती है, कॉन्डिमेंट, एपेटाइजर, बुफे क्या होता है, बेवरेजेस क्या होते हैं. इन सब के पता होने के बाद जब आपको वो चीज़ खानी है तो आप यूज़ करोगे फ्रेजेस का. फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्रेजेस से हमारी बात स्टार्ट होती है और हम अपनी बात को बस फ्रेजेस में जो भी आपको खाना हो उसको लगा करके आप बता सकते हो. आप खाना खाने कहीं बाहर गए हैं, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप दो फ्रेजेस का यूज कर सकते हो. ठीक है. नंबर 1 इज आई वुड लाइक टू टेक. नंबर 2 इज आई विल हैव. ओके, आई वुड लाइक टू टेक को शॉर्ट में करेंगे तो आईड लाइक टू टेक हो जाएगा, और अगर आई विल हैव को शॉर्ट में करेंगे तो आई हैव हो जाएगा. आई वुड लाइक टू हैव, जो भी डिश आपको खानी है उसके आगे आप ऐड कर देंगे. और अगर आपके साथ कोई बंदा है, आप कह सकते हो माई हस्बैंड वुड लाइक टू टेक, और माई मॉम वुड लाइक टू टेक, माई सिस्टर वुड लाइक टू टेक. फ्रेज बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, बस इंसान आई की जगह आपके साथ वाला बंदा हो जाएगा और उसके खाने का प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा.
आई वुड लाइक और आई विल हैव में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों से ही आप बस ये बता रहे हो कि मैं खाने में ये लूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई विल हैव अ मार्गरीटा पिज़्ज़ा एंड शी विल हैव पनीर, ओके, शाही पनीर और वट एवर द डिश, ओके। सो इस तरह से करके आप खाने की चीज़ों को मंगा सकते हो। गाइज अब ये आपको ज़रूरी बातें जो पता होना बहुत ज़रूरी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब इस वीडियो का पार्ट 2 में चलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेजेस में खाना हम कैसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अगर आप सीजन डाइनर हैं और आप अक्सर जाते रहते हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो आप क्या करते हो, पहले से ही टेबल बुक करके रखते हो। आप ये नहीं करोगे कि वहाँ जा करके टेबल्स का वेट करेंगे खाली हो जाए। समटाइम्स रेस्टोरेंट्स कैन बी रियली बिजी, ओके। तो इसके पहले आप क्या करोगे, बिफोर गोइंग टू द रेस्टोरेंट यू विल मेक अ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन यानी कि वहाँ जाने से पहले आपको अपनी सीट रिजर्व करानी पड़ेगी। और यू कैन से यू विल बुक द टेबल। इन दोनों का मतलब सही है, टू बुक और टू मेक द रिजर्वेशन। दैट मीन्स बिफोर गोइंग यू वांट कि आपकी सीट या आपका टेबल ऑलरेडी रिजर्व्ड हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको वहां पर जाना है बहुत कॉन्फिडेंट होके, प्यारी सी स्माइल देके, विद लाइक रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको वहां पे पहुंचना है। भले ही ये कहीं पर भी आपका फर्स्ट टाइम हो, फिर भी आपको ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे कि आप वहाँ पर आते जाते रहते हो। इफ़ यू विल प्रिटेंड लाइक मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं कैसे ऑर्डर करूँ इतनी एक्सपेंसिव डिशेस, ओह माय गॉड आई एम गोना डाई। नो नो नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। हर चीज़ का पहला वक्त होता है, लाइक हर काम को करने का पहला दिन तो होता ही है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू नीड टू कीप 3 थिंग्स इन योर माइंड, दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट, you will be wearing very nice and warm smile, and the third thing is be ready to practice English, okay? So guys, ये तो पहली स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब आप वहां पर जाओगे, लाइक अपॉन योर अराइवल दे विल ग्रीट यू। पहली बात तो वो आपको ग्रीट करेंगे, तो आप उनको ग्रीट बैक करोगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो वो भी आपको बोलेंगे गुड मॉर्निंग। आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको ग्रीट बैक करो। ऐसे नहीं कि वो स्टाफ है तो आप उनको बस इग्नोर कर दो, नहीं नहीं नहीं, और उनको बहुत अच्छे से काइंड पोलाइटली आप भी उनको विश करो भाई। सो विश करने के बाद जो पहली चीज़ वहाँ पर आपको पहुँचते ही नीड होगी, दे विल ऑफर यू सीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीट पे बैठ जाओगे, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए वो आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। यू विल रिलैक्स, जिससे कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ओके। उसके थोड़ी देर बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो कि आपको सबसे ज़रूरी होगी, क्योंकि वहाँ पे आप खाना खाने गए हो, आपको ज़रूरत होगी मेन्यू कार्ड की, ठीक है। मेन्यू की ज़रूरत होगी। मेन्यू क्या होता है, मुझे लगता है आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा मेन्यू क्या होता है। मेन्यू होता है जिसमें आपके खाने की जानकारी होती है, खाने और डिशेस के नेम होते हैं, मील्स के सारे नाम होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेन्यू। बट कुछ रेस्टोरेंट्स में, अगर वो बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट हैं और अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट्स भी आजकल मैं देख रही हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट 2 मेन्यूज़। एक बेवरेज का मेन्यू होता है और एक मील्स का मेन्यू होता है, ठीक है। बेवरेज मैंने आपको बताया था, पीने की चीज़ें, और मील आपको पता है खाने की चीज़ें। आप खाने की चीज़ों में अपने डिश को चूज़ करोगे, बेवरेजेस में आप चूज़ करोगे कि आप पीना क्या पसंद करोगे। आप अगर नॉन एल्कोहलिक डिशेस के लिए जाते हो जिसमें नशा ना हो, तो आप उनको चूज़ कर सकते हो, शेक्स चूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाइन होती है। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन चूज़ द बेवरेजेस, ओके। तो बेवरेज चूज़ करने के बाद मैंने आपको फ्रेज बताया था कि कैसे आप मांगोगे। कुछ रेस्टोरेंट्स में स्टाफ आपको खुद मेन्यू दे करके चला जाता है, बट जस्ट इन केस अगर आपके पास मेन्यू नहीं आया है और आप चाहते हो, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री, आप वेटर को बुला सकते हो। वेटर को बुलाने का तरीका मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत गलत तरीके से बुलाते, ए छोटू, हे शुश, हे हेलो, इधर आना, नहीं, इस तरीके से नहीं बुलाया जाता है। दैट इज़ वेरी informal and that doesn't even sound good to them because that is not their life, okay, that is the part of their job, they are working somewhere to feed their family to। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी स्टाफ को इस तरह से बुलाना चाहिए। आप बुला सकते हो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बहुत पोलाइट वे है किसी को अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए या उसको ये बताने के लिए दैट यू आर कॉलिंग समवन, और हे वेटर, इस तरह से पोलाइट वे में कह के बुला सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेन्यू नहीं मिला है तो आप यूज करोगे फ्रेज कैन आई हैव द मेन्यू एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपको पानी भी पीना है तो आप बुला सकते हो, ठीक है। सो कैन आई हैव द मेन्यू एंड अ ग्लास ऑफ वाटर।
समटाइम्स हम सोचते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं कहीं ये चार्जेबल तो नहीं है, तो आप पूछ सकते हो भाई चार्जेबल हो या ना हो, पानी तो खैर पीना ही है, बट अगर आपको जानना है कि वो पानी पीने लायक है या नहीं है तो आप पूछ लेना इज इट चार्जेबल, क्या ये चार्जेबल है। अगर वो कहेंगे यस तो यस, नो तो नो। ओके, सो इज इट चार्जेबल। आपको खाने में क्या खाना है ये डिसाइड करने के बाद आप वेटर को बुलाओगे और उसी फ्रेज का यूज करोगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आई वुड लाइक टू हैव और आई विल हैव। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? Suppose the waiter is asking you question like, sir, are you ready for the order? अगर आप ready हो, yeah, sure, okay. So I would like to have shahi paneer in my dinner and my wife would like to take margarita pizza. ये दो स्टेप्स हो गए, ठीक है। ये दो जो आपको फ्रेज मैंने बताए थे, इनका यूज करके आप अपने खाने पीने की चीज बताओगे, ठीक है। और एक चीज ये है, बेवरेजेस आपको खाने के तुरंत बाद खाना है या आफ्टर 10 to 5 minutes खाना है। यू कैन से I will have my coffee or I will have my shake after 5 minutes, okay, after 10 minutes, जितने भी टाइम के बाद आपको अपना बेवरेज चाहिए, पीने की कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चाहिए वो आप आफ्टर 5 minutes मंगा सकते हो। और अगर आपको अपने मील के साथ खानी है, यू कैन से आई विल हैव माई बेवरेज विद माई मील, ओके, और वी विल हैव आवर बेवरेज विद आवर मील, यानी कि बेवरेज भी आपको साथ में ही चाहिए। सो बिफोर ईटिंग दे विल आस्क यू दैट वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग फॉर द एपेटाइजर, यानी खाना खाने से पहले एज अ स्टार्टर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। तो आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू हैव, क्या बताया था मैंने, जो भी डिश आपको खानी हो, लाइक टोमेटो सूप, आप टोमेटो सूप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका वो खाना लेकर के आएंगे। अगर आपको पूछना है कि खाने आने में कितनी देर लगेगी तो आप पूछ सकते हो इस फ्रेज का यूज करके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। सो हे वेटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इस तरह से करके आप क्वेश्चन पूछोगे उससे, ही विल आंसर सर इन जस्ट 10 minutes। जब आपका खाना आपका वेटर आपके पास लेकर के आएगा तो वो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है जो कि है, सर कैन आई सर्व, क्या मैं सर्व करूं, और वुड यू लाइक टू सर्व बाय योर ओन, वो ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप चाहते हो कि वो ही सर्व कर दे तो आप बोलोगे या श्योर प्लीज सर्व। अगर आपको खुद से सर्व करना है तो आप बोल सकते हो नो आई विल सर्व बाय माई सेल्फ, ओके, आई विल सर्व बाय माई सेल्फ। कुछ रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है कि खाने के प्राइस आसमान छू रहे होते हैं, जिसको देख करके आधे से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, बट दैट इज़ ओके, दैट्स ओके। लग्जरी का भी तो यार अपना अलग एक मज़ा है। हम जानते हैं कि आखिर आपको 60 रुपये में भी वही बिरयानी मिल रही है और आपको 450 रुपये में भी वही बिरयानी मिल रही है, तो आप वहाँ पर जाके क्यों खाओगे? बिल्कुल खाओगे। अगर आप को लाइफ एंजॉय करना है तो मुझे लगता है ज़िंदगी का हर एक मज़ा लेना चाहिए, हमें हर जगह जाकर देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या चलता है, हमें एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपको कब कहाँ ले जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है ना। जब खाना आपको एक्सपेंसिव लगता है तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन से, नॉट टू द वेटर, नॉट टू द अदर पर्सन, लाइक नॉट टू द स्टाफ, लाइक आपस में बात करते कहते नहीं यार खाना कितना एक्सपेंसिव है यार, इसमें तो कितनी बेचनी पड़ जाएगी टाइप ऑफ, तो यू कैन से द फूड इज़ रियली एक्सपेंसिव। और दूसरा वर्ड होता है जहाँ पे रीजनेबल प्राइस हो, जहाँ पर आपको लगे कि दैट इज़ फेयर इनफ फॉर दिस, लाइक अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें आपको लगता है कि यार ये तो बहुत सही प्राइस है, मतलब इट्स रीजनेबल प्राइस, तो आप बोल सकते हो दैट इज़ रीजनेबल प्राइस। और अगर कभी कभी आपको लगता है कि दैट यू आर वेरी कंफ्यूज कि खाने में मैं क्या ऑर्डर करूं, कैसे ऑर्डर करूं, तो आप उनसे उनका सजेशन भी ले सकते हो। अगर आपको उनका सजेशन लेना है कि खाने में आप क्या खाना चाहोगे तो आप पूछ सकते हो कैन यू प्लीज़ टेल मी एनी स्पेशल डिश ऑफ योर रेस्टोरेंट, तो फिर वो आपको आपका सजेशन देंगे। अब आपने अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो वो 2 क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। क्या पूछेंगे पता, कि व्हाट वुड यू प्रेफर, नॉन वेज और वेजिटेरियन। इसका मतलब क्या आप नॉन वेज खाना पसंद करोगे या वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन फूड होता है जिसमें मीट इन्वॉल्व होता है, नॉन वेज इन्वॉल्व होता है, द प्रोडक्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम एन एनिमल, ओके। और जो वेज होता है वो होती है हरी सब्जियां, लाइक पनीर हो गया, पालक हो गई, इन सारों को हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बोलोगे आई विल प्रेफर वेजिटेरियन फूड, यानी कि मैं प्रेफर करूंगा वेजिटेरियन। सो अगर आप नॉन वेज में पसंद करते हो तो आई वुड प्रेफर नॉन वेजिटेरियन फूड, ओके। इस तरह से करके आप अपनी प्रेफरेंस बताओगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आप क्या खा सकते हो क्या नहीं, ओके।
किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले मैं एलर्जेंस ज़रूर चेक करती हूँ। एलर्जेंस होते हैं जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है, यानी खाने में पड़ी हुई वो चीज़ें जो आपके लिए एलर्जिक हो। जैसे कि मुझे एलर्जी है हनी से, ओके, और मेरी एक फ्रेंड को एलर्जी है ऑलिव से शी इज़ एलर्जिक, ओके। सो हम हमेशा खाने में चेक करते हैं कि यार इसमें कहीं हनी तो नहीं पड़ा हुआ है, बिकॉज आई एम एलर्जिक फ्रॉम इट, सो दैट इज कॉल्ड allergens. You can ask the question, is there honey in this dish? Is there olive in the dish? Or you can say, please skip using honey in my dish because I am allergic from it. Or you can say, or she can say, my friend who is allergic from olives, she can also say that I'm allergic from the olive. If she is having pizzas, then she will say, please skip using olive because I am allergic of it, okay? I'm really allergic from it, okay? इस तरह से। और फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और आपको भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी पिज़्ज़ा खाऊं, और एग्जैक्ट सेम डिश आपको ऑर्डर करनी है अपने फ्रेंड की तरह, तो आप बोल सकते हो मेक इट टू। मेक इट टू का मतलब है जो भी खाना आप लेने जा रहे हो उसको 2 लेकर के आइएगा। कहते नहीं है जो भी लाना 2 लाना, बिल्कुल इसी तरीके से मेक इट 2, ओके। मेक इट 2, मान लीजिए फैमिली के साथ बैठे तो मेक इट 3 और मेक इट 4, according to the number of people. When you are going to the restaurant, they will ask you one more question after greeting you, that are you alone or are you with your family? तो आप टेबल बता सकते हो किस तरह से, टेबल फॉर 2, अगर 2 लोगों के लिए टेबल चाहिए, टेबल फॉर 4 पीपल, देन वो आपको 4 लोगों के लिए टेबल देंगे, और आई एम विद माई फैमिली, तो आपको वो फैमिली के लिए बड़ा टेबल देंगे, ओके। सो इस तरह से आप अपने टेबल्स का प्रेफरेंस भी बता सकते हो कि आप किस तरह से खाना पसंद करोगे। अब बात आती है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है जो भी मैंने आपको बताया है। बस अब टाइम है आपका प्रैक्टिस करने का, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ विद द डायलॉग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करिए, अपने भाई बहन के साथ प्रैक्टिस करिए, और अकेले में बैठ के सोचिए कि और क्या सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे मैं कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करूँगा या मैं उनको क्या बता सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे बताने में रह गया है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, आई वुड रियली लव टू हेल्प यू। अब बात आती है स्टोरी की। अब मुझे अपनी स्टोरी बताने दीजिए और मैं आपको बताऊंगी इस स्टोरी से कि आप क्या सीख सकते हो और मैंने क्या सीखा था। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ माई हाई स्कूल, ओके। जब मेरे हाई स्कूल की फेयरवेल हो गई तो हमने फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर जाके खाना खाएंगे, और हम बस शुरू हो गए अच्छे रेस्टोरेंट के बाद, लाइक अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने की कोशिश किया और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स चेक करते रहे। सबने, किसी ने ये सजेस्ट किया, किसी ने वो सजेस्ट किया, जो भी दिख रहा था रास्ते में दे वाज सजेस्टिंग, ओके। फिर मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा, काफ़ी अच्छा नाम लगा, तो आई वाज लाइक कि चल भाई यही स्टार्ट करते हैं, यहीं पे हम लोग खा लेते हैं, कुछ नाम अच्छा लग रहा है, खाना भी अच्छा होगा। सो वी एंटर्ड, ओके। जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर की, मेरे होश उड़ गए कि मैं कभी ऐसी जगह पे नहीं गई थी। इट वॉज टू ब्यूटिफुल, टू पॉश, और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। बड़े बड़े से मतलब बड़े बड़े नहीं, लाइक द एम्बियंस एंड द पीपल वर टोटली, इट वॉज लाइक 4 और 5 स्टार टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, ओके। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, बाहर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अंदर जाके ऐसा होगा। और जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि श्वेता बाहर चलो, वापस चलो, हो गया। बट फिर मैंने डिसाइड किया यार जो भी होगा देखा जाएगा, जेब में है पैसे, देख लेंगे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने इंस्टेड ऑफ बैकिंग आउट, मैंने सोचा चल भाई, आई टुक द स्टेप फॉरवर्ड, ओके, एंड आई डिसाइडेड कि जो भी होगा सारा एक्सपीरियंस लेने के लिए श्वेता सिंह रेडी है। फिर मैं अंदर गई और मैंने उस दिन सीखा कि यार डाइनिंग एटिकेट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आप बैठ के किस तरह से खाते हो, इट्स टू इम्पॉर्टेंट। और आप ऑर्डर इंग्लिश में करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे वर आस्किंग मी क्वेश्चन इन इंग्लिश, and thanks to God that I was working on it and I could order in English. Otherwise I don't know कि मैं क्या करती। एम्बेरसमेंट में तो शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि my friends were really embarrassed, they were so embarrassed, क्योंकि जैसे ही वेटर आया उसने मुझसे पूछा इंग्लिश में, मैम what would you like to have, and it was in accent also. Oh my God, मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था। बहुत एम्बेरसमेंट हुई कि यार मैं इन सिचुएशंस के लिए रेडी क्यों नहीं हूँ और मुझे आता क्यों नहीं है ये सब। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, calm down and let's face the situation, and I faced the music really well. I ordered everything in English. Thanks to God कि मुझे इंग्लिश आती थी, तो मैंने उस सिचुएशन को झेल लिया। मैं चाहती हूँ कि जो बेइज्जती मेरी होते होते रह गई, वो बेइज्जती आपकी कभी ना हो,
आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े, किसी फॉर्मल, क्या पता कब आपके ऑफिस से कोई डिनर का इनविटेशन आ जाए और वहाँ पर जाके आपको कुछ खाना पीना हो और आपको पता ही ना हो कि इंग्लिश में मैं बात कैसे करूँ। तो आपको पता होना चाहिए, ये ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, हम सबको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो भाई फिर मैंने उस दिन सीख लिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कितनी है इंडिया में और आपकी ज़िंदगी में भी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू डील विद पीपल इन इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डू द ऑर्डर, हाउ टू डू एवरीथिंग, हाउ टू ईट इन अ गुड रेस्टोरेंट। बिकॉज हम जैसे घर में बैठ के खाते हैं वैसे अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खाना खाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द डाइनिंग एटिकेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो दैट how to order and how to tell your preference and how to ask for everything. So guys, यही मेरी स्टोरी थी जिससे मैंने सीखा the importance of English in my life, and from that day since now still I am learning and I am working on it and I want to get more better and I would like you to get more better. जो situation मैंने face करी, I don't want you to face the situation unprepared. I want you to be prepared. Okay. जैसे ही आप इस वीडियो को देखिएगा कॉपी और नोटबुक के साथ बैठिएगा जिससे कि आप फ्रेजेस को राइट डाउन कर सको, वोकैबुलरीज को राइट डाउन कर सको, जिससे कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि एक बार देखी चीज़ें समझ में नहीं आती है, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे बैठ करके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, आई एम श्योर यू विल गेट द पॉइंट। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बात हो गई। आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी जिससे कि मेरा ये कॉन्सेप्ट हर इंसान को समझ में आए जो भी इस वीडियो को देख रहा है। So guys, that is it for today. Thank you so much for watching and thank you so much for giving your love and support. I'm really grateful for you everybody. If you're new here, do not forget to like, share and subscribe my video and share with your friends so that they can also learn. And if you're my old subscriber, I would like to have your likes, okay? And do not forget to comment because I love to read comments. मुझे अच्छा लगता है comments को पढ़ना, okay? और अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। श्वेता सिंह साइनिंग ऑफ।